Get into God's word. चलिए हम वचन में जाएंगे. 1 John 5:4. हमारे बाइबल को फिर आएंगे. पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 4वां वचन. This is our New Year promise. ये हमारा नया साल का जो वाग्दान था. For whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 4वां वचन. क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो परमेश्वर से जन्मा हुआ है, वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है. Amen. Here the Bible says, everyone born of God overcomes the world. यहाँ पे बाइबल कह रहा है उत्पन्न हुआ है, लेकिन इंग्लिश में कहता है जो कोई भी परमेश्वर से जन्मा है वो इस संसार जय प्राप्त करता है. This is the victory that overcomes the world, our faith. आगे कहता है और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है. You should take that sticker, stick it, and convey. Yeah. चाहते हैं कि जो आपने इस नए साल का वाग्दान को लिया है वो स्टिकर को लीजिएगा, अपने घर पे वहां पे चिपकाइएगा और फिर आप उसे हर दिन घोषणा करते It's रहिए. in English, it's in Kannada, it's in Hindi. Take it and meditate every day, confess every day, get the revelation of the scripture. वो इंग्लिश में है, कन्नड़ा में है और वहाँ पे हिंदी में भी है. तो वो वचन को लीजिए, हर दिन घोषणा कीजिए और उस वह प्रकाशित वचन को पा लीजिए. The scripture says about three things about you, ये who वचन you are, what you can do. ये वचन आपके बारे में तीन चीजों को बता रहा है कि तुम कौन हो और तुम क्या कर सकते हो. Say in English, I am born of God, I am a overcomer, I achieve victory through my faith. मेरे पीछे बोलिए, मैं विजेता हूं, मैं परमेश्वर से जन्मा हुआ हूं और विश्वास से मेरे विजय को मैं पालूंगा. These three lines, statements, every Sunday I will make. The reason is you go home, keep telling it every day. Yeah. और ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ताकि आप हर दिन जाके उसे हर दिन अपने मुंह से बोलते ही रहिएगा. Keep telling every day. ये तीन चीजों को हर दिन आप बोलते ही रहिएगा. You should believe you are born of God. आपको विश्वास करना है, आपको खुद मानना है कि आप परमेश्वर से जन्मे हुए हो. You should believe you are a overcomer. आपको पहले मानना है कि आप एक विजेता हो. And you should know you can achieve victory only through faith. और तीसरी बात, आपको ये बात भी माननी होगी कि आप विश्वास से ही अपनी विजय को पालेंगे. You are a क्योंकि आप एक विजेता हो. Amen. आमीन. You are not a failure. आप हारे हुए इंसान नहीं. Failure is not for me. Failure is not for you. हार आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है. One more time, happily, joyfully say after me. फिर I से am खुशी born से of बोलें. God. I am a overcomer. This is the victory. Sorry. I achieve victory through my faith. हम फिर से खुशी से बोलेंगे जोर से, मैं परमेश्वर से जन्मा हुआ हूं, मैं विजेता हूं, विश्वास से मेरे विजय को मैं पालूंगा. You know, you are not a bad person, just become a good person. That is not salvation. आपका जो उद्धार था वो आप पहले बुरे थे, अब अच्छे हो गए हैं, वो बदलाव के बारे में नहीं बात करता. That your nature has changed. क्योंकि आपका स्वभाव जो है वो बदल गया है. You are born of incorruptible seed, word of God. आप जो वचन, जो परमेश्वर का बीज है, जो विनाश नहीं होता है, उस वचन से आप जन्मे हुए हो. Because you are born again by the incorruptible seed, word of God, you are a overcomer. क्योंकि आप जो नाश नहीं होता है उस बीज से, उस वचन से जन्मे हुए हो, इसीलिए आप विजेता हो. I showed you how Jesus, was a overcomer. मैंने आपको दिखाया था पिछले हफ्ते में कि कैसे यीशु मसीह वो एक विजेता था. How by faith, he overcame, he stopped the storm. कैसे यीशु मसीह विश्वास से उसने जय पाया, उसने उस तूफान को वहां पे शांत कर दिया.
showed you how God created the world. और फिर मैंने आपको दिखाया कि कैसे परमेश्वर ने इस संसार को वहां पे सृष्टि किया, उत्पन्न किया। Bible says, वचन कहता है, or rather say, Jesus said, I have faced the world, I have faced the tribulation, I have overcome, be of good cheer. यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मैंने इस संसार को झेला है, उसका सामना किया है, सारे संकट को, सारे हिंसा वहां पे सामना किया है, इसीलिए तुम खुशी से रहो। So how Jesus overcame, we are going to overcome. क्योंकि जैसे यीशु मसीह ने जय पाया है, वैसे ही हम भी जय पाएंगे। And that Jesus is in you. और वो यीशु आपके अंदर है। So the Bible says, greater is he that is in you than he that is in the world. इसीलिए बाइबल कहता है जो आपके अंदर है, संसार में रहने वाले से वो बड़ा है। Hallelujah. हालेलुया। You are born of God. आप परमेश्वर से जन्मे हुए हो, You cannot be defeated. आप हार नहीं सकते। How Jesus works, how God works, you're going to work. जैसे यीशु काम करते हैं, जैसे यीशु ने काम किया है, वैसे ही आप भी कर सकते हो। And here in this epistle, John, he explains how believers overcame the wicked one. और इस पत्री में यूहन्ना कह रहा है कि कैसे विश्वासी लोग ने वहां पे Overcame the wicked one. उस दुष्ट इंसान को उन्होंने जय से पा लिया। How they overcame the devil. कैसे उन्होंने शैतान पर जय पाया। 1 John 2:14. हम देखेंगे पहला यूहन्ना 2 अध्याय 14 वचन। 1 John 2:14. पहला यूहन्ना 2 अध्याय 14 वचन देखेंगे। I have written to you, fathers, because you have known him who is from the beginning. I have written to you, young men, because you are strong and the word of God abides in you. You have overcome the wicked one. पहला यूहन्ना 2 अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे। है पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। है जवानों, मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। Hallelujah. हालेलुया। Here the Bible says how these young people overcame the wicked one. यहाँ पे बाइबल सिखा रहा है कि कैसे वो जवान लोग उन्होंने दुष्ट पर जय पाया। It says you are strong and the word of God abides in you. You have overcome the wicked one. वो कैसा कहता है वचन देखिए, तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। Every person who is born again is strong. जो कोई भी व्यक्ति फिर से जन्मा हुआ है वो बलवंत है। Because in his spirit is a new creation. क्योंकि उनकी आत्मा में वो लोग नई सृष्टि है। God is in him. परमेश्वर उनके अंदर है। That's why Paul says, I can do all things through Christ who strengthens me. इसीलिए पौलुस कहता है कि मुझे शक्ति देने वाले परमेश्वर के रहते हुए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। There is so much difference between child of God and those who are not born again. और परमेश्वर के बच्चों को और जो लोग फिर से नहीं जन्मे हैं उनको देखा गया तो उनके बीच में बहुत फर्क है। Are you with me? All Christians are not born again. मेरे साथ हो, जो कोई भी लोग मसीही लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, वो सारे लोग फिर से जन्म नहीं पाए हैं। They follow religion. वो लोग सिर्फ एक धर्म का पालन करते And हैं। today, Christianity as a religion is not good. मैं आपको बताता हूँ कि ये जो क्रिश्चियनिटी है वो एक धर्म के ओर से देखा गया तो वो अच्छा नहीं है। Why they follow the religion? क्यों लोग उस धर्म का पीछा करते हैं? Because grandfather was a Christian, father was a Christian, so they are a Christian. क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि मेरे पिता क्रिश्चियन थे, मसीही के लोग थे, मेरे दादा भी क्रिश्चियन थे, इसलिए मैं भी क्रिश्चियन हूँ। We should be born again. नहीं, वो काफी नहीं है, हमें फिर से जन्म पाना है। Then it says, the word of God abides in you. आगे कहता है कि परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है। Hallelujah. हालेलुया। Who is the overcomer?
आप मुझे बोलिए कि कौन विजेता है? The one who has word of God in his heart, he is a overcomer. जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का वचन है वो एक विजेता है, This is winner's manual. क्योंकि ये जीतने वालों का मैनुअल है, Hallelujah. किताब है। You buy a refrigerator, they give one manual. देखिए, जब आप एक फ्रिज खरीदते हो तो आपको उसके साथ क्या देते हैं? एक किताब देते हैं, एक मैनुअल देते हैं, How to use the refrigerator. कैसे इस फ्रिज को इस्तेमाल करना है। You buy a television, they give you a manual. अगर आप टीवी खरीदेंगे तो उसके साथ एक मैनुअल, एक छोटा सा किताब देते हैं। Like that, to win, this is a manual. वैसे ही जीतने के लिए ये आपका मैनुअल है, So आपको what ये is- किताब सिखाएगा। What is winning? Winning means what? जीतना इसके बारे में क्या, इसका मतलब क्या? The moment you hear about winning, you think about some competition. जब कभी भी जीत बोल के आप सुनते हो तो आपके मन में क्या आता है? एक कंपटीशन है, एक स्पर्धा है, Maybe उसमें मुझे भागी होना है, जीतना है। You think about Olympics, you think about some games, athletics, something, they are winners. अगर आप उसके बारे में देखेंगे तो आप सोचेंगे कि एक ओलंपिक्स होगा या फिर कोई भी एक दौड़ होगी, उसमें मुझे भागी होना है, जो लोग जीते हैं वो जीतने वाले So हैं, in these विजेता born है। again people, how they are winners? What they have to conquer? ये फिर से जन्म पाए हुए लोग वो कैसे विजेता हो गए? किस बात को वो लोग उसके ऊपर जय पाना है? John 15:7. यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 7वां वचन। Please turn your Bible. 15 अध्याय 7वां वचन पढ़ेंगे। If you abide in me and the words abide in you, you will ask what you desire, it shall be done for you. हम देखेंगे यूहन्ना 15 अध्याय 7वां वचन। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। If you abide in me, अगर तुम मुझ में बने रहो, means if you are born again. इसका क्या मतलब है? यानी अगर तुम नए से जन्म पाए हो, If you are born again, then you are strong. अगर तुम नए से जन्म पाए हुए हो तो आप बलवंत हो। You know what John wrote in letters is the words of Jesus, what Jesus spoke in gospel. यूहन्ना ने उस पत्री में, पहले यूहन्ना में जो कुछ भी लिखा है वो परमेश्वर यीशु मसीह के वचन है, बात है जो उन्होंने यूहन्ना रचित सुसमाचार में कही है। Jesus insisted word of God should abide in you. यीशु मसीह फिर से बोलते थे, दबा के बोलते थे कि परमेश्वर का वचन आपके अंदर बना रहना चाहिए। Then what happens? बना रहेगा तो क्या होगा? You shall ask what you desire, it shall be done to you. आगे क्या कहता है? तुम जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। Hallelujah. Your prayers will be answered. इसका ये मतलब कि आपके सारे प्रार्थनाओं का जवाब मिलेंगे। So what is my victory? मेरा विजय क्या है? What is your victory? आपका विजय क्या है? All your prayers will be answered. आपके सारे प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। Hallelujah. हालेलुया। Prayers should be answered. Must it is. आपके प्रार्थनाओं का उत्तर मिलना ही चाहिए। 100% all your prayers will be answered. 100% पक्का कि आपके सारे प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिलेगा। Amen. Many people told me, God will not answer all your prayers. बहुत लोगों ने मुझसे कहा है कि परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। But Bible says, if I abide in him, his words abide in me, all my prayers will be answered. लेकिन बाइबल यहाँ पे क्या कहता है कि अगर मैं परमेश्वर में बना रहूं और परमेश्वर के वचन मुझ में बना रहे तो मैं जो चाहूं मांगू तो वो मुझे मिलेगा। If your prayers are answered, what happens? अगर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिलता है तो आगे क्या होता है? By this my Father is glorified and you bear much fruit, so you will be my disciples. आगे 8वां वचन पढ़ेंगे। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। When you pray, when your prayers are answered, by that Father in heaven is glorified. जब तुम प्रार्थना करते हो, तुम्हारे प्रार्थनाओं का उत्तर तुम पा लेते हो, उस रीति से उससे परमेश्वर पिता की महिमा होती है। You be fruitful.
तुम वहां पे फलवंत होते means हो। you will have a success. इसका ये मतलब कि आपको वहां पे यशस होगा So you will be my disciples. और इस तरीके से तुम उनके चेले बनोगे। So who is a disciple of Jesus? यीशु मसीह के चेले यानी कौन? He will pray, all his prayers will be answered. जो व्यक्ति प्रार्थना करता है और उनके सारे प्रार्थनाओं का उत्तर पा लेता है। Say, all my prayers will be answered. मेरे पीछे बोलिए, मेरी सारे प्रार्थनाओं का उत्तर मैं पा लेता हूं। Jesus said, you shall receive power after Holy Spirit will come upon you. You shall witness. यीशु मसीह ने कहा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम वहां पे शक्ति को पालोगे और तुम मेरे गवाह बनोगे। You will be my witness. तुम मेरे गवाह बनोगे। He didn't say go tell witness. Of course, telling witness we have to do. Telling testimony we have to do. Our life should be a testimony. यीशु मसीह ने वहां पे नहीं कहा कि तुम मेरे गवाही दोगे, मेरे लिए गवाही दोगे। हाँ, गवाही भी देना चाहिए, लेकिन पहले हमारा ये जीवन जो है वो खुद एक गवाह बनकर रहना चाहिए। Say, my life should be a testimony. मेरे पीछे बोलिए, मेरा जीवन एक गवाह रहना चाहिए। One more time. My family should be a testimony. फिर से बोलेंगे, मेरा परिवार यीशु के लिए एक गवाह रहना चाहिए। You know, by looking at your life, people should know, yeah, they are the disciples of Jesus. जब लोग आपके जीवन को देखेंगे, आपके जिंदगी को देखेंगे, लोगों को कहना चाहिए कि हाँ, ये यीशु के चेले हैं। And if they know you are disciples of Jesus, they will come and tell you, tell me, they'll ask. जब उनको पता चलेगा कि आप यीशु के चेले हो, तो वो लोग आपके पास आके पूछेंगे, बोलिए, यीशु के बारे में बोलिए। Hallelujah. One thing is needed. लेकिन एक चीज चाहिए, If my life should be a testimony, अगर मेरा ये जीवन परमेश्वर का गवाह ठहरना है my तो, family should be testimony. अगर मेरा परिवार परमेश्वर के गवाह बनकर ठहरना है तो, All my prayers should be answered. मेरे सारे प्रार्थनाओं का उत्तर मुझे पा लेना है। Hallelujah. हालेलुया। Keep a goal in life. आपके जीवन में एक लक्ष्य को रखिए। This year, all my prayers will be answered. इस साल में मेरे सारे प्रार्थनाओं का उत्तर मैं पा लेता हूँ। Say, this year, all my prayers will be answered. इस साल में मेरे सारे प्रार्थनाओं का उत्तर मैं पा लूंगा। Then, Father in heaven is glorified. उस रीति से परमेश्वर पिता की महिमा होती है। You will be the disciple. आप परमेश्वर यीशु के चेले बनते हो। Hello, are you here? यहाँ पे हो। What is the point? Just keep going to church Sunday, listening. All the prayers are not answered. There should be some change, no? उसमें क्या बात है कि आप हर रविवार सिर्फ चर्च को जाते हैं, वचन को सुनते हैं, सिर्फ वही तरीके से अगर आप जीवन जिएंगे तो उसमें क्या नई बात है, क्या खास बात है? There is no problem with God. परमेश्वर के साथ कोई भी समस्या नहीं है। He is perfect. वो पूरी तरीके से परिपूर्ण है। If my prayers are not answered, then there is a problem with me. अगर मेरे प्रार्थनाओं का जवाब मुझे नहीं मिल रहा है तो समस्या मेरे अंदर है। I have to examine myself. मुझे अपने आप को परीक्षा करना होगा। Hallelujah. This year will be a year of victory Amen. when your prayers are answered. Amen. ये साल जब आपके प्रार्थनाओं का जवाब आप पा लोगे, आपके लिए विजय का साल बनेगा। There is no greater joy in life than seeing answer for our prayers. Amen. हमारे प्रार्थनाओं का जवाब को देखने के अलावा जीवन में कोई भी बड़ा आनंद नहीं है। Usually when we pray, हम सामान्य तौर पे जब हम प्रार्थना करते for हैं, what we pray? हम कौन से चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं? किसके लिए प्रार्थना करते हैं? Only nothing happens in our hand, then we pray. जब हमारे हाथ से कुछ नहीं हो पाया तो हम प्रार्थना करने जाते हैं। Then we go to God. God, I tried, nothing happened. You do something for me. हम परमेश्वर के पास जाके बोलते हैं, परमेश्वर मैंने इतना कोशिश किया, मेरे हाथ से नहीं हुआ, अब तुम मेरे लिए कुछ तो कर दो। No, see, our families should have a worship time. Amen. Our family should have a time. As a family, you should worship. As a family, you should pray.
हमारे परिवार में हमें एक समय आराधना के लिए रखना है, एक समय प्रार्थना के लिए रखना है, क्योंकि हमारे परिवार के लोग से मिलकर हमें प्रार्थना करना है और आराधना भी करना है। For what we should pray? कौन सी चीजों के लिए हमें प्रार्थना करना है? Matthew 21st chapter, हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार verse 21 अध्याय 22. 22वां वचन। मत्ती 21 Whatever things you ask in prayer, believing, you will receive. मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 22वां वचन। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। I'll make it still simple. One version says like this. मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 22वां वचन फिर से मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। One translation says, all things pray, believe, receive. एक और अनुवाद ऐसा कहता है कि सारे चीजों के लिए आप प्रार्थना करो, विश्वास करो और उसे पालो। Say in English, all things, with action. Look here, look here. Look here. Say all things, pray, believe, receive. All things, pray, believe, receive. हमारे हाथ को ऐसे करते हुए कहेंगे, सारे चीजों के लिए प्रार्थना करो, विश्वास करो और उसे पालो। One more time. फिर से कहेंगे, सारे चीजों के लिए प्रार्थना करो, विश्वास करो और उन्हें पालो। Huh? You know, there should not be one thing you have not prayed. एक ऐसी भी बात नहीं होना चाहिए उसके लिए मैंने प्रार्थना ही नहीं किया है बोल के। Jesus said, in this world you will have a tribulation. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि इस संसार में आपको संकट होंगे। Bible says in Acts 20:32, we must through much tribulation enter into the kingdom of God. बाइबल प्रेरितों के काम 2 अध्याय में कहता है कि अनेक संकट के द्वारा हमें परमेश्वर के राज्य के अंदर जाना है। We are in the world. हम इस संसार में हैं। This world is not good. ये संसार अच्छा नहीं है। Problem is there. संसार में समस्या है, Troubles are there. संकट है, Financial problem is there. पैसों की समस्या भी है, Sometimes sickness is there. कई बार वहाँ पे बीमारी भी है, Sometimes family problem is there. पारिवारिक समस्या भी है। Sometimes children will not study. कुछ समय देखते हैं तो बच्चे वहाँ पे नहीं पढ़ते हैं। Sometimes children will be too much overactive, hyperactive. कई बार देखते हैं कि बच्चे बहुत ही ओवर एक्टिव रहते हैं, बहुत ही उत्सुक रहते हैं। All things what we should do? सारे चीजों के लिए हमें क्या करना है? Say one more time. All things, pray, believe, receive. फिर से कहेंगे हिंदी में, सारे चीजों के लिए प्रार्थना करो, विश्वास करो और उन्हें पालो। Now, I am praying. Why my prayers are not answered? अब आप कहेंगे कि मैं प्रार्थना करता हूं, लेकिन क्यों मेरे प्रार्थनाओं का उत्तर मुझे नहीं मिल रहा? James 4th chapter, हम देखेंगे याकूब का पुस्तक 4 अध्याय verse 3. 3 वचन। याकूब 4 अध्याय 3 वचन। You ask and do not receive because you ask amiss, that you may spend it on your pleasures. याकूब 4 अध्याय 3 वचन। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसीलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। James says you pray. यहाँ पे क्या कह रहा है कि तुम तो प्रार्थना करते हो, तुम मांगते हो, But what you are praying, what you are asking is amiss because you want to spend it on your pleasures. यहाँ पे कहता है कि तुम मांगते हो लेकिन बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि तुम अपने भोग विलास में अपनी आशाओं पे उसको उड़ा दो। So what we should do? हमें क्या करना है अभी? We should pray. प्रार्थना करना है। Definitely we should pray. पक्का हमें प्रार्थना तो करना ही होगा। But we should not ask amiss. लेकिन हमें बुरी इच्छा से प्रार्थना नहीं करना We है। should not ask which is not God's will. जो परमेश्वर की इच्छा नहीं है, जो परमेश्वर की मर्जी नहीं है, उससे हमें नहीं मांगना है। See, for example, एक उदाहरण के तौर पे, there is nothing wrong with mobile.
देखिए, मोबाइल के लिए प्रार्थना करना, मोबाइल में कुछ भी बुरा नहीं है, बुराई There's नहीं nothing है, wrong. उसमें कोई भी बुराई नहीं For है। what do you want to use? लेकिन उस मोबाइल को आप किस वजह के कारण आप इस्तेमाल करना चाहते हैं? That is important. कौन से वजह के लिए आप इसके इस्तेमाल करते हैं? It wants to just satisfy your pleasure, or you want to do it in a constructive way. क्या आप अपने मोबाइल को एक अच्छे काम के लिए, बढ़ाई के काम के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे, या फिर अपनी आशाओं को वहां पे तृप्त करने के लिए उसको इस्तेमाल करना There चाहेंगे? is nothing wrong in becoming rich. देखिए, अमीर होने में कोई भी बुरा बात नहीं है। There is nothing wrong in asking God for money. परमेश्वर को पैसों के लिए मांगने में कोई भी बुरी बात Rather, नहीं the है। Bible says we trust in the living God who will richly bless you to enjoy all things in life. लेकिन बाइबल हमें कहता है कि हम जीवित परमेश्वर में विश्वास करते हैं, जो आपको सारे आशीषों से वहां पे आशीष करता है, ताकि आप अपने जीवन को आनंद कर सको। All your needs you can have it. आपके सारे जरूरतों को आप पा लेंगे, Hallelujah. There is nothing wrong in it. उसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। But intention behind it. लेकिन उनके पीछे हमारा जो इच्छा होगा या फिर हमारे जो उद्देश्य होंगे उसमें है। You see, I am coming from a big family, okay? देखिए, मैं एक बहुत ही बड़ी परिवार से आता हूँ। We are 6 children in our house. हमारे घर में हम 6 बच्चे थे, I am the youngest. और उन सारे बच्चों में मैं सबसे छोटा। 2 brothers, 3 sisters. मुझे 3 बहनें हैं और 2 बड़े भाई हैं। Every year, at least once in a year, I go home. I go to all their houses. साल में कम से कम एक बार मैं मेरे गांव को जाता हूँ, सारे घर को एक बार वहां पे जाके मिल के उनको मिल के मैं वापस Because आता I हूँ। will go only 2 days or 3 days. By the time I meet all these 5 people, my time will be over. हाँ, मैं जाऊंगा तो सिर्फ 2 या 3 दिन तक, जब तक कि मैं 5 घर को जाके उन सब से मिल लूं, मेरा समय खत्म हो And जाता है। everybody loves me because I am the youngest. और सब लोग मुझसे प्यार करते हैं, क्यों? क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ। But whenever I go, I observe one thing. लेकिन जब कभी भी मैं वहां जाता हूँ तो एक बात को मैं वहां पे देखता हूँ। If one house they buy one thing, all the 5 houses it will come. All the 4 houses it will come. मैंने देखा है कि उस सारे 5 घरों में अगर पहले एक घर में उन्होंने कुछ नई चीज को खरीद लिया, तो सारे बाकी चारों घर में वो आ जाते हैं। Every year. हर साल यही बात। So when I go only, I know this year something they are buying. When they buy, they don't buy alone. One person buys, another person buys. Why they buy? Because my brother bought it. Why you do buy? Because my sister bought it. जब कभी भी मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि अगर एक घर में है तो दूसरा घर में भी होगा। क्यों वो लोग खरीदते? क्योंकि मेरे भाई ने खरीदा, क्योंकि मेरे बहन ने खरीदा, मैं भी खरीदूंगा। I'm telling you, buying is not bad. देखिए, खरीदने में कोई समस्या नहीं है, वो बुरा नहीं है। God wants to bless your thing. God wants you to enjoy it. परमेश्वर आपको आशीष करना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप सारे चीजों को आनंद करें। There is nothing wrong in buying a washing machine. वॉशिंग मशीन खरीदने में कोई भी बुरी बात नहीं There's है। nothing wrong in buying what is needed in the kitchen. There's nothing wrong. जो कोई भी पकाने के लिए जो कोई भी चीजें चाहिए, उन्हें खरीदने में कोई भी बुरी बात नहीं है। More than you, God wants to give you. आपसे कई ज्यादा परमेश्वर आपको देना चाहता है। But intention is what? लेकिन उसके पीछे हमारा जो इरादा है वो क्या है? Because somebody is buying, I'm going to buy. कोई और खरीद रहा है तो मैं भी खरीदूंगा। Hello. That is what James says. You are asking amiss because you want to satisfy your pleasure. इसीलिए याकूब कहता है कि तुम बुरी इच्छा से मांग रहे हो ताकि अपने आशाओं को तुम वहां पे संतुष्ट कर सको। Hallelujah. Now listen carefully. यहाँ पे सुनिएगा। Listen. But John says, लेकिन यूहन्ना कहता है, you are strong, word of God abides in you. परमेश्वर का वचन आप में बना है, इसीलिए तुम बलवंत हो। You overcome the wicked one. तुमने उस दुष्ट पर विजय पाया है। Jesus says, if you abide in me, means if you are born again. यीशु मसीह कहते हैं, अगर तुम मुझ में बने रहते हो, इसका मतलब अगर जब तुमने नए से जन्म लिया हो, When my words abide in you, जब मेरा वचन तुम्हें बना रहता है, you shall ask what you desire, it shall be done to you. तुम जो कुछ भी मांगोगे, तो जो कुछ भी आशा करके मांगोगे, वो तुम्हें हो जाएगा। When the word of God abides in our heart, our prayer itself is based on the word of God.
जब परमेश्वर का वचन हमारे दिल में वो बस जाता है, तब हम जो कुछ भी प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर का इच्छा रहता है। So, first remember, all things you should pray. पहली बात आज याद रखिए कि सारे चीजों के लिए हमें प्रार्थना करना है। Don't come and tell me, nothing, brother. I don't want anything, brother. I don't want anything. You know, either you should be a hypocrite or you should be a liar. Kapat. ओके, सो आप मेरे सामने आके ये मत कहिएगा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए ब्रदर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई भी आशा नहीं है। अगर आप वैसे कहोगे तो आप झूठे रहोगे या फिर आप एक कपटी रहोगे। Full of desires inside, outside you are telling lies. आपके दिल में इतनी सारी आशाओं को रख के आप बाहर झूठ कह रहे हैं। Hallelujah. You all have, I understand, you are a family, you have a need, you have things, you need things. मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि आप एक परिवार हो, आपके परिवार में जरूरतें हैं, इसके लिए आप प्रार्थना करिए। And more than needs, उन जरूरतों से कई ज्यादा God wants to bless you. God wants you to exalt you. God wants you to lift you up. परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहता है। So this year, you know, every year I tell the church, you keep some goals. God, this year I want to achieve this. मैं हर साल हमारे चर्च लोगों को मैं बोलता हूँ कि आप अपने उस साल के लिए, अपने जीवन के लिए कई लक्ष्यों को वहां पे लिख के रख दीजिए, ताकि परमेश्वर इस साल में ये सारी बातों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। You should not tell, brother, New Year came, Happy New Year, first over, second week, I don't know what will happen this year. आप मेरे सामने आके ऐसे नहीं कहना चाहिए कि भाई नया साल आ गया ब्रदर, लेकिन आज पहला तारीख हो गया, दूसरा तारीख हो गया, इस साल में मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता। Don't know what will happen. क्या होगा कि पता नहीं। You should know what should happen. नहीं, आपके जीवन में क्या होगा आपको जानना है, आपको And पता रहना चाहिए। What you pray, it will happen. और जो आप प्रार्थना करते हो वो हो जाएगा। What you say, it will happen. जो आप मुंह से कहोगे वो हो जाएगा। If you say, I don't know what will happen, अगर आप बोलेंगे कि मुझे नहीं पता क्या होगा बोल you are के, the person who doesn't have any goals in life. आप ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य के बिना आगे जा रहे हैं। I doubt your relationship with God. परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता है या नहीं बोल के मुझे एक संदेह होता है। Anybody spends time with God in worship and prayer always will have some goals. Always he wants his life to become a better and better and better based on the Bible. अगर कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के साथ वचन में और प्रार्थना में, आराधना में समय बिताता है, तो उनके जीवन में एक आशा होगी कि हर साल वो लोग उत्तम से उत्तम तरीके से ऊंचे बढ़ते ही रहेंगे। If you have not written it, now I have put it, just now I put it in the group. In English it is there, Hindi it is there. Take it, write it, discuss as a family, keep a goal and continue to listen to my teaching. Every goal, what you write, you will achieve it in Jesus' name. अगर आज तक अपने इस साल के लिए अगर आपने लक्ष्य को नहीं लिखा है तो मैंने ग्रुप में डाल दिया है, इंग्लिश और हिंदी में, उसको लीजिएगा, प्रिंट लीजिए, उसमें लिखिए और आज ही आप निर्णय लीजिए कि मेरे जीवन में ये साल ये होगा। Not only you should write a goal, सिर्फ लक्ष्य को लिख देना ही नहीं, beside that goal you should write one promise. उस लक्ष्य के बाजू में आपको एक वायदा को, परमेश्वर के वचन को लिखना होगा। 1 John 5:14. हम देखेंगे पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 14 वचन। Now this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, he hears us. 1 John 5:14. पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। Hallelujah. I like this. This is a confidence we have. और यहाँ पे कहता है कि हमें एक ऐसा हियाव है, यानी हमें एक भरोसा है। You know, when prayer, you should have a confidence. जब आप प्रार्थना करते हो आपके अंदर एक भरोसा रहना चाहिए। When I am going to pray, 100% my prayer will be answered. मैं प्रार्थना करूंगा और
100% पक्का हूं कि मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मैं पा लूंगा। This is the confidence we have in Him. यीशु मसीह में हमें ये भरोसा है। If we ask anything according to His will, He hears us. उसकी इच्छा के अनुसार अगर हमने कुछ भी मांगा है तो वो हमें सुनता है। Say in English, this is the confidence I have in Him. If I ask anything according to His will, He hears me. मुझे उसमें ये भरोसा है कि उसकी इच्छा के अनुसार अगर मैं कुछ भी मांगू वो मुझे सुनेगा। Hallelujah. हालेलुया। Our God hears our prayer. हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। Amen. आमीन। We have a confidence. हमें एक भरोसा है। When we pray, He hears it. जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मेरा परमेश्वर सुनता है। How we should pray? कैसे हमें प्रार्थना करना है? We pray according to His will. वचन कहता है हमें उनके इच्छा के अनुसार, Say- उनके मर्जी के अनुसार प्रार्थना करना है। Say loudly, according to His will. According to His will. उनके इच्छा के अनुसार। So what is His will? उनकी इच्छा क्या है? His word is His will. उनका वचन ही उनका इच्छा है। Amen. Say in English, this is the confidence I have in Him. When I ask according to His word, He hears me. मुझे उनमें ये भरोसा है कि जब कभी भी मैं उनके वचन के अनुसार मांगता हूं तो वो मुझे सुनता है। Hallelujah. That is why Jesus said, word of God should abide in you. इसीलिए यीशु ने कहा है कि परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर बना रहना चाहिए। That's why John says, the overcomers will have word of God inside them. इसीलिए यूहन्ना ने कहा है कि जो लोग विजेता है उनके अंदर परमेश्वर का वचन रहता है। And next verse he says, not only hears, he answers our prayer. आगे के वचन में देखते हैं कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता ही नहीं लेकिन उसका उत्तर भी देता है। Our God hears our prayer, answers our prayer. हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर भी देता है। You know, this promise should give an assurance for you. All my prayers will be answered. ये वचन आपको वहां पे एक भरोसा देना चाहिए कि मेरी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर मैं पा सकता हूँ। Let me tell you one story. मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। You know, the stories will help you to understand. Illustrations will help you to understand. जब उदाहरण और कहानी को मैं बताता हूँ तो ये आपको वहां पे समझने में आसान होता There है। was one lady, very poor lady. Somehow she gave education for her children, for her son. Well, she had only one son. एक बहुत ही गरीब औरत थी और उसने कैसे भी करके अपने इकलौते बेटे को वहां पे उसने पढ़ाया। Somehow he studied here and somebody helped him here and there. He studied, he got a job. Then he went to America, settled. और उस लड़के ने किसी भी तरीके से उसने अपनी पढ़ाई को खत्म किया, उसे एक नौकरी मिली और वो अमेरिका चला गया। But this lady cannot read and write. ये जो औरत थी वो लिख और पढ़ नहीं सकती थी। And whenever somebody comes to India, he gives them some dollars. Go and give to my mother. He says, encash and give it in Indian rupees. और वो जो बेटा अमेरिका में था उसने वो जब कभी भी वहां से कोई इंडिया को आता था, भारत को आते थे तो वो उनके हाथ में कुछ डॉलर देता था और कहता था कि भारत को जाने के बाद उसे भारत के रुपए में उसको कन्वर्ट करके मेरी माँ को दीजिए। One day she fell sick. एक दिन क्या होता है वो जो औरत थी वो बीमार पड़ती है। Very serious. बहुत ही गंभीर स्थिति में थी। Nobody to help her. मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। Then the pastor went home. वो पास्टर जो था उनके घर गया। I said, why can't you go to hospital? पास्टर पूछता है कि तुम अस्पताल क्यों नहीं जा रहे हो? What to do? My son went to America. He forgot me. और वो औरत कहती है कि मेरा बेटा जो है वो अमेरिका चला गया, उसने मुझे पूरी तरीके से भुला दिया।
no money for treatment. और अस्पताल जाने के लिए सारे विषय के लिए मेरे पास कोई भी पैसे नहीं हैं। And this man saw, all that American currencies is stuck up in the wall. और ये पास्टर देखता है कि उनके घर में सारे वो अमेरिका का जो डॉलर था, वो जो लिफाफे थे वहां पे दीवार पे चिपकाए गए थे। He asked, why did you stick it here? और ये पास्टर पूछता है कि इसको आपने वहां पे क्यों No, चिपकाया है? anybody comes from America, no, my son sends it. I kept it safe, on his behalf. By seeing it, I remember my son. और वो कहती है कि जब कभी भी कोई अमेरिका से यहाँ पे इंडिया को आता है तो मेरा बेटा जो है वो अमेरिकन का ये बेचता है, तो उसके याद में मैंने दीवार पे चिपकाया है। So many dollars stuck in the wall. उनके घर पे दीवार पे बहुत सारे डॉलर वहां पे चिपकाए गए Very थे। colorful wall it is. वो जो दीवार था बहुत ही रंग बिरंगी था, But no money for medicine, no money for treatment. लेकिन वहां पे सारे दवाई के लिए, अस्पताल जाने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। Then that pastor says, no, this he has not sent as a showcase. You have to go to bank and give it and get a Indian rupee. Then you can have a treatment. You are not a poor lady. You are a rich lady. You have so much money inside. और जब वहां पे पास्टर कहते हैं कि नहीं ये सिर्फ रखने के लिए, देखने के लिए नहीं है, इसको लेके आप बैंक जाओ, आप एक गरीब औरत नहीं हो, बहुत ही अमीर हो, आपके इलाज को आप पा सकते हो। Many God's children are very rich people. सारे परमेश्वर के बच्चे जो है वो बहुत ही अमीर लोग हैं, Because God, our Father is a rich Father. क्योंकि हमारा पिता जो है वो बहुत ही अमीर है। But then where is the problem? लेकिन समस्या कहाँ है? All our promises are only in the calendars. हमारे सारे जो वाग्दान है, जो परमेश्वर के वायदे हैं, सिर्फ कैलेंडर में ही दिखते हैं। Color calendars, रंग बिरंगी कैलेंडर में वहां पे दिखते हैं, No word of God in the heart. लेकिन दिल में, हृदय में वचन ही नहीं They है। think they're very spiritual. Early morning they take bath, go and stand in front of the calendar, read one verse. Appa, I read Bible today. Yeah. वो लोग समझते हैं कि मैं बहुत ही आत्मिक हूँ, आध्यात्मिक हूँ, और मैं हर दिन सुबह उठकर वहाँ पे कैलेंडर के सामने खड़े होकर परमेश्वर का वचन पढ़ूंगा। And not only they come and ask me, Pastor, all are printing calendars. Why are you not printing calendar? और उतना ही नहीं, वो लोग मेरे पास आके पूछते हैं कि पास्टर, सब लोग कैलेंडर छपवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं प्रिंट कराते? Purposely, I don't print calendar. मुझे पूछेंगे तो एक उद्देश्य के कारण ही मैं उसे नहीं प्रिंट I करता। don't want to be a calendar Christian. मैं सिर्फ एक कैलेंडर क्रिश्चियन नहीं बनना चाहता। You should read Bible. मैं चाहता हूँ कि आप बाइबल पढ़िए। You know, most of the calendar that promises, that is our Old Testament promise. Some promises you cannot claim only, and you sincerely go and read it. और जो कोई भी आप कैलेंडर देखते हो, उसमें जो परमेश्वर का वाग्दान रहता है, वायदा रहता है, वो सारे वचन जो पुराने नियम से लिए गए थे, और वो सारे वचन को आप कई बार अपने जीवन के लिए घोषणा भी नहीं कर सकते। Don't think you're too spiritual if you buy 10 calendars and hang everywhere in the house. आपके घर के लिए आप 10 कैलेंडर को खरीद के आपके घर के हर कोने में अगर उसको आप लटकाएंगे तो आप आत्मिक हो बोल के उसको मत समझिए। 100 calendars if you buy also, your prayer will not be answered. अगर आप 100 कैलेंडर खरीदेंगे तो भी आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको नहीं मिलेगा। You should keep the word of God in your heart. क्योंकि आपको परमेश्वर के वचन को अपने दिल में रखना है। How to keep it in the heart? कैसे परमेश्वर के वचन को मैं अपने दिल में रखूं? Can I keep Bible like this and sleep? बाइबल को ऐसे दिल के पास पकड़ के मैं सो जाऊं? Do that, They will never touch Bible. If they fall sick, they'll keep Bible in the heart, they'll keep Bible in the head, they will keep everywhere. कुछ लोग ऐसे भी है, पूरा जीवन वो लोग बाइबल को छूते भी नहीं, लेकिन जब वो लोग बीमार पड़ते हैं तो बाइबल को सिर के ऊपर रखते हैं, दिल के पास रखते हैं। And they go into ICU, everywhere they'll keep the Bible. अगर वो लोग आईसीयू में जाते हैं तो हर तरफ वो बाइबल रखते हैं। Why you kept Bible? Should not touch me, brother. That's why I kept Bible. अगर उन्हें पूछेंगे कि बाइबल आपने क्यों अपने पास रखा है, तो वो लोग कहता है शैतान मुझे नहीं छूना चाहिए, इसीलिए बाइबल रख दिया। You keep Bible everywhere, devil is very happiest person. अगर आप बाइबल हर तरफ रखोगे तो शैतान बहुत खुश होगा। He doesn't want you to keep the word of God in your heart. क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के वचन को अपने दिल के अंदर रखो। How to keep it in the heart? कैसे मैं परमेश्वर के वचन को मेरे दिल में रख सकूं? Psalm 45.
हम देखेंगे भजन संहिता verse 1. भजन संहिता 45वां अध्याय पहला वचन। My heart is overflowing with a good thing. I recite my composition concerning the king. My tongue is the pen of a ready writer. मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमंड रहा है। जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूँ। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। He says, my tongue is the pen of a ready writer. वो कहता है कि मेरा जीभ जो है निपुण लेखक की लेखनी बनी है। Hallelujah. You write with pen, you write with pencil in the notebook. आप एक नोटबुक में, एक किताब में पेन से या पेंसिल से लिखोगे। You leave the children, give the pencil in the children's hand. If they learn ABCD, first they will go and write in the wall only. अगर आप एक पेंसिल को या पेन को अपने बच्चों के हाथ में दोगे, अगर उन्होंने अब तक ABCD सीखा होगा तो पहले वो क्या करेंगे, जाके दीवार पे ABCD लिख देंगे। The best way to write it in the heart. वचन को, परमेश्वर के वचन को दिल में लिखने के लिए एक उत्तम सा रीति ये है। Tongue is like a pen. हमारा जो जीभ है, हमारा जो जुबान है, वो एक पेन की तरह है। Keep saying it, keep telling it loudly, loudly, loudly. It will stay in the heart. आपके जुबान से, आपके मुंह से आप हर दिन वचन को जोर जोर बोलते रहिए। आपके हृदय में, आपके दिल में वो लिख If जाएगा। you memorize, it's wonderful. अगर आप परमेश्वर के वचन को वहां पे बायपाठ करेंगे तो वो अच्छा होगा। If you don't memorize, don't worry. लेकिन अगर आपने वहां पे याद नहीं किया होगा तो भी परवाह नहीं। Keep saying it. आपको मुंह से हर दिन बोलते ही रहना How many है। of you studied in kindergarten? कितने लोग यहाँ पे LKG UKG में पढ़े हो? LKG, UKG. Baba, black sheep, you will never forget till death. बाबा ब्लैक शिप, ये जो राइम्स थे उसे आप मरने तक नहीं भूलेंगे। Yes or no? Yeah, twinkle, twinkle also. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार भी। Only I didn't go to LKG, okay? Don't take me a test. मेरा टेस्ट मत लीजिए क्योंकि मैं LKG UKG नहीं गया था। Why they remember? क्यों उन बच्चों को अब तक याद है? Why they cannot forget? क्यों वो कभी भी नहीं भूल सकते? Because every day when they go to class, the teacher tells a poem and they repeats behind her. क्योंकि हर दिन जब वो लोग क्लास को जाते थे, वो टीचर उसे बोलती थी और सब लोग उनके पीछे बोलते ही By रहते थे। telling it is there inside. बोलते ही रहने के कारण वो उनके अंदर चला गया है। Like that, you have to write all your prayer requests or your prayer points. उसी तरीके से आपके सारे प्रार्थना विनतियों को आपको You should लिखना है। write all the promises of God for your prayer points. हर एक प्रार्थना विनती के आगे सारे आपके वायदों को, परमेश्वर के वचन को लिखना है। Keep telling it. The word of God abides in your heart. उस वचन को बोलते ही रहिए। परमेश्वर का वचन आपके दिल के अंदर चला जाएगा, बस जाएगा। That's why even offering time, no, we make sure you tell at least 1, 2, 3 scriptures. इसीलिए जब हम दान देते हैं, ऑफरिंग देते हैं, तब भी हम चाहते हैं कि आप कम से कम 2 या 3 वचनों को आपके मुंह से बोले। Before service we keep confession. Why? ये आराधना को शुरू करने से पहले हम यहाँ पे घोषणा को रखते हैं। क्यों? Why we keep confession? क्यों हम घोषणा को रखते हैं? So that you can come late. 5 मिनट 10 मिनट का घोषणा है, मैं लेट जा सकूं इसीलिए। No. नहीं। The reason we keep is if you come and tell here, it gets inside. It's a lifetime investment in your heart. हम क्यों घोषणा को रखते हैं? ताकि आप चर्च को आके आप बोलते ही रहेंगे तो वो वचन आपके जीवन के, आपके दिल के अंदर चला जाएगा। आपके जीवन के लिए वो आपको मददगार होगा। Hallelujah. हालेलुया। Is it okay? Now I'm going to continue now. I'm teaching about God kind of faith. मैं आगे बढ़ाऊंगा। मैं अभी परमेश्वर के तरह विश्वास के बारे में बात कर Next रहा हूँ। week I'll continue. और अगले हफ्ते मैं इसे आगे बढ़ाता Means हूँ। believing and speaking. इसका क्या मतलब है? यानी हमें विश्वास करके मुंह से बोलना है। To speak, you should have the word in your heart. अगर मुझे मुंह से बोलना हो तो पहले दिल के अंदर वचन रहना चाहिए। So very strict, compulsory, all should write. इसीलिए सबको ये बहुत ही स्ट्रिक्ट है कि
सबको वहां पे लिखना ही है। Write the goal 2023, write a promise. 2000 23, no problem. 2023 साल का लक्ष्य को लिखिए और उसके बाजू वचन को लिखिए। If you don't know the promise, you ask me, I'll tell. अगर आपकी प्रार्थनाओं के लिए आपको एक वचन नहीं पता, वाग्दान नहीं पता है, तो मेरे पास आइए, मैं आपकी मदद करता You हूँ। name any need, there is a promise in the Bible. आपकी जो कोई भी जरूरत हो उसके लिए परमेश्वर के वचन में, You बाइबल want to- में एक You वाग्दान want to है। buy a land, there is a promise. अगर आपको वहां पे जमीन खरीदना है उसके लिए भी You want वचन to है। buy a house, there is a promise. अगर आपको घर खरीदना है उसके लिए भी वचन है। You want to buy a vehicle, there is a promise. अगर आपको एक व्हीकल खरीदना है, बाइक या कार खरीदना There है, are उसके so लिए भी many वचन है। promises in the Bible. परमेश्वर के वचन में, बाइबल में बहुत सारे We should ऐसे be वाग्दान हैं। serious with the word of God. हमें परमेश्वर के वचन के साथ बहुत गंभीर होना चाहिए, Because you are born of God. क्योंकि आप परमेश्वर से जन्मे You are हो, strong. आप बलवंत हो। When word of God abides in you, you will overcome the wicked one. जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर बस जाता है, आपके अंदर चला जाता है, तब आप दुष्ट पर जय पाते हो।